हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सॉइल के बारे में एक सिविल इंजीनियर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि सॉइल्स कितना तरह का होता है, या उसको कैसे हम लोग इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट में उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉइल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, नेसेसिटी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जैसे कि रीज़न है कि इट प्रोवाइड्स अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स जब आपस में बात करेंगे तो दे विल नॉट टॉक लाइक अ लेमैन, दे विल टॉक इन टर्म्स ऑफ इन टेक्निकल टर्म्स। तो उस पर्पज़ से सॉइल का क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड रीज़न है कि इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियरिंग बिहेवियर ऑफ सॉइल। अब देखिए, सॉइल्स का बहुत सारा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होता है, तो किस सॉइल का क्या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ है उस बेसिस पे भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो इसीलिए सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब हम लोग ने सॉइल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को ये देखना है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम, कितना तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें मौजूद है। तो सब देखिए, इसमें तीन तरह से क्लासिफाई, देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड इज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स, एंड थर्ड इज इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग इसमें ISSCS में किस तरह से क्लासिफाई हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, प्रीफिक्स में मेरा आता है सॉइल का टाइप और सफिक्स में मेरा आता है सब ग्रुप। ठीक है, अब जैसे कि प्री सॉइल टाइप में ग्रेवल हुआ तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे G अल्फ़ाबेट से, सैंड हुआ तो S से, सिल्ट हुआ तो M से, उसी तरह क्ले C, ऑर्गेनिक O एंड पीट PT। एंड सब ग्रुप में अगर वेल ग्रेडेड है तो W, उसी तरह पोरली ग्रेडेड है तो P, फिर सिल्टी है तो M, क्लेई है तो C, और अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो लो, इन बिटवीन 35 एंड 50 तो इंटरमीडिएट, एंड अबव 50 तो हाई। तो अब देखते हैं जैसे कि इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब सपोज़ कीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है, तो वेल ग्रेडेड सैंड जब हम लिख रहे हैं तो इसका ये जो सैंड है ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सॉइल टाइप। तो ये इसको डिनोट करेंगे हम लोग, पहले S लिखेंगे और वेल ग्रेडेड, तो वेल ग्रेडेड मेरा बाद में आएगा, तो वेल ग्रेडेड में हम लिखेंगे W। तो वेल ग्रेडेड सैंड को हम लोग डिनोट करेंगे SW से। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम लिखते हैं कि पुअरली ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। हाँ, तो देखिए, जैसे पुअरली ग्रेडेड सैंड, तो पुअरली ग्रेडेड सैंड में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो सैंड है तो S पहले आएगा, और पुअरली ग्रेडेड जो कि मेरा हो गया सब ग्रुप, तो वो बाद में आएगा, तो SP से डिनोट होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि सिल्टी सैंड, अगर मेरा सैंड जो है उसमें सिल्ट है और तो हम उसको क्या लिखेंगे, सिल्टी सैंड। तो सैंड सॉइल हो गया तो S, और सिल्टी M, तो SM से डिनोट होगा। तो इस तरह से प्रीफिक्स, मतलब जो नोमेनक्लेचर होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। इसमें याद रखना है कि जो सॉइल टाइप है वो मेरा हो जाता है प्रीफिक्स, और जो मेरा सब ग्रुप है वो हो जाता है मेरा सफिक्स में। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज कैसे हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, आसान भाषा में इसको समझने के लिए, इसको मान लीजिए एक बड़ा सा मेरे पास चट्टान है। ठीक है, रॉक,
पहले तो इस धरती में सब बड़ा बड़ा रॉक्स ही था, उसके बाद ऑन प्रोलॉन्ज्ड मतलब टाइम के साथ उसमें इरोजन होते होते आज सॉयल बना है। तो ये पहले रॉक था, अब रॉक मेरा एक्सप्लोड किया, तो जो मेरा सबसे बड़ा पार्ट है वो हो गया बोल्डर, उससे जो छोटा वो हो गया कॉबल, उससे जो छोटा हो गया वो हो गया मेरा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स, और एकदम जो छोटा है वो मेरा हो गया फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। तो बोल्डर, कॉबल, कोर्स ग्रेन्ड एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। ठीक है, अब बोल्डर और कॉबल्स के बीच में डिस्टिंक्शन साइज क्या है, 300 mm। मतलब 300 mm से बड़ा साइज का है तो बोल्डर, 300 mm से छोटा है तो वो कॉबल्स, या फिर कोर्स ग्रेन्ड या फिर फाइन ग्रेन्ड्स। तो अब कॉबल्स और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स में डिस्टिंक्शन साइज क्या है, मतलब मतलब जो डिस्टिंग्विश कर रहा है वो साइज है 80 mm। मतलब 80 mm से 300 mm के बीच में अगर वो लाई कर रहा है उसका साइज, तो उसको हम लोग कॉबल्स बोलेंगे। और 80 mm से 0.075 mm यानी कि 75 माइक्रोन्स के बीच में अगर वो लाई कर रहा है तो वो हो जाएगा मेरा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। ठीक है, और एकदम 75 माइक्रोन से जो फाइन है तो उसको हम बोलेंगे फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में उसमें दो पार्ट्स आता है, या तो वो सिल्ट होगा, नहीं तो वो क्लेई सॉइल्स होगा। ठीक है, अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स के अंदर भी दो कैटेगरी है, एक या तो वो ग्रेवल होगा या फिर वो सैंड होगा। ठीक है, अब ग्रेवल और सैंड में डिस्टिंग्विशिंग साइज क्या है, 4.75 mm। सॉरी, अगर 4.75 mm से 80 mm के बीच में वो लाई कर रहा तो उसको हम बोलेंगे ग्रेवल्स, और अगर 4.75 mm से 75 माइक्रोन्स के बीच में लाई कर रहा तो उसको हम बोलेंगे सैंड। अब ग्रेवल्स भी फर्दर कैटेगराइज हुआ है, या तो कोर्स ग्रेवल या फिर फाइन ग्रेवल। तो उसमें कोर्स और फाइन में डिस्टिंग्विशिंग साइज क्या है, 20 mm। अगर 20 से 80 के बीच में लाई कर रहा है तो वो हो गया कोर्स ग्रेवल, और 20 mm से 4.75 mm के बीच लाई कर रहा है तो वो हो गया फाइन ग्रेवल। अब सैंड में आइए, सैंड में भी तीन पार्ट्स में उसको ब्रेक किया गया है, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड। अब कोर्स, मीडियम और फाइन्स। अब कोर्स और मीडियम का डिस्टिंग्विशिंग साइज है 2 mm, और मीडियम और फाइन्स का डिस्टिंग्विशिंग साइज है 0.425 mm। तो अगर 4.75 से 2 mm के बीच में है तो वो है कोर्स सैंड, 2 mm से 0.425 mm के बीच में तो वो है मीडियम सैंड, और 0.425 mm से 75 माइक्रोन्स के बीच में है तो वो हो गया मेरा फाइन सैंड, और 75 माइक्रोन से भी जो छोटा है वो हो गया मेरा फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। तो ये साइजेस आप अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी ये सब साइजेस ये सब क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर इन्हीं साइजेस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे कि मतलब कितना साइज के ऊपर सैंड में क्लासिफाई किया गया है या ग्रेवल में क्लासिफाई किया गया है, तो इसीलिए ये साइजेस याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ, बोल्डर्स, कॉबल्स, कोर्स ग्रेन्ड एंड फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स। तो बोल्डर और कॉबल्स का डिस्टिंग्विशिंग साइज है 300 mm, कॉबल्स और कोर्स ग्रेन्ड का है 80 mm। कोर्स ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड्स का डिस्टिंग्विशिंग साइज हो गया 75 माइक्रोन। ठीक है, अब कोर्स ग्रेन्ड भी दो पार्ट्स में टूटा है, ग्रेवल एंड सैंड। ग्रेवल और सैंड का डिस्टिंग्विशिंग साइज है 4.75 mm, और ग्रेवल भी दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, कोर्स ग्रेवल एंड फाइन ग्रेवल, जिसका डिस्टिंग्विशिंग साइज है आपका 20 mm। ठीक है, और सैंड फर्दर कैटेगराइज हुआ है थ्री पार्ट्स में, कोर्स, मीडियम एंड फाइन, जिसमें कोर्स एंड मीडियम का डिस्टिंग्विशिंग साइज है 2 mm एंड मीडियम एंड फाइन का है 0.425 mm। तो ये सब साइजेस याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो